हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ मैं, जिसमें हमने पढ़ा था सबसेट को पढ़ा था, रियल नंबर के सबसेट को पढ़ा था, पावर सेट को पढ़ा था और यूनिवर्सल सेट को पढ़ा था। उसके बेस पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन सिंबल्स सबसेट और सबसेट नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको ये बताना कि जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें ये सबसेट सिंबल आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। ये सिंबल किसका है? आपका सबसेट ऑफ का है, और ये नॉट सबसेट ऑफ का है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है और किसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसेट होने के लिए नेसेसरी क्या है कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट के अंदर क्या करता है, बिलोंग कर रहा है या प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इस सेट के जितने भी 2, 3, 4 एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ये सेट इसका क्या है, एक पार्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि दिस सेट इज पार्ट ऑफ दिस सेट। जब कोई सेट किसी का पार्ट होता है तो वो क्या होता है, उसका सबसेट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सबसेट ऑफ दिस सेट। ये सेट इसका क्या हो गया, सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, ये सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, ए बी सी है और इसके अंदर बी सी डी है। देखना हमें कि प्रत्येक एलिमेंट इस सेट के अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है क्या। यहाँ पे ए है बट यहाँ तो ए ही नहीं है, हमें सिर्फ एक एलिमेंट देखना होता है। एक भी एलिमेंट अगर उसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो वो क्या हो गया, नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। यहाँ पर ए बिलोंग इसमें नहीं कर रहा, इसका एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट, एक भी एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट, ask such that is a student of class 11th of your school। आपको ये सेट क्या दे रखा है, आपकी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट दे रखा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ये सेट किसका दे रखा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, और ये सेट क्या है, ask such that ask स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसके अंदर जितने भी आपके स्कूल के हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल। अब बताना जरा, इसका प्रत्येक स्टूडेंट क्या इस स्कूल के स्टूडेंट से बिलोंग करेगा, यस या नो। कि ये तो एक ओनली छोटी सी क्लास है, ये क्या है, पूरी स्कूल है, ये सारे स्टूडेंट इसी स्कूल के स्टूडेंट तो होंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसेट का साइन लगा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लास 11th, आपकी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है और ये आपकी स्कूल के पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं उसका सेट है। तो जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट वो सारे स्कूल के स्टूडेंट के ही तो हैं, स्कूल के ही तो स्टूडेंट है, वो बिलोंग तो इसी में करेंगे, स्कूल के स्टूडेंट में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अक्स सच दैट अक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन के अंदर सर्कल का क्या है, सेट है, सेट ऑफ ऑल सर्कल। जितने भी सर्कल है उनका क्या है, सेट है ये। ठीक है, और इस साइड क्या है, इस साइड है कि अक्स सच दैट अक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इस सेट के अंदर ओनली वो सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी है, ओनली 1 यूनिट ऑफ सर्कल। अब बताना बड़ा सेट कौन सा है, बड़ा सेट ये, इसमें सभी सर्कल प्रेजेंट है, इसके अंदर ओनली क्या है, 1 यूनिट के सर्कल प्रेजेंट है। तो ये सर्कल इसके अंदर क्या लाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। क्योंकि इसके अंदर तो सारे सर्कल है और इसके अंदर वो सर्कल है जो 1 यूनिट के हैं। तो ये सारे सर्कल, इसके अंदर 2 यूनिट रेडियस का भी क्या है, सर्कल मिलेगा आपको, इसमें 3 यूनिट रेडियस का भी क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। लेकिन ये 2 यूनिट वाले सर्कल का रेडियस वाले सर्कल इसके अंदर क्या नहीं होंगे, बिलोंग नहीं करेंगे। 3 वाले भी क्या नहीं करेंगे, इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये इसका क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आपके पास क्या हो गया, नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, ये इसका नॉट सब, ये सबसेट, ये नॉट सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है, अक्स सच दैट अक्स इज ए ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। इस सेट के अंदर क्या है,
प्लेन के ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल है उनका सेट है, और इस साइड क्या है, एक्स दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। इस सेट के अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। अब बताना जरा कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल के सेट में क्या ट्राइंगल बिलोंग करेगा आपका, यस या नो। ये यहां पे क्या है, सभी ट्राइंगल्स का सेट है, और यहां पे क्या है, ऑल रेक्टेंगल का क्या है, सेट है। तो यहां पे ट्राइंगल क्या है, रेक्टेंगल वाले सेट में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि ये तो ट्राइंगल का सेट है, ये ओनली क्या है, रेक्टेंगल का सेट है। तो इस रेक्टेंगल के सेट में एक भी क्या नहीं होगा, ट्राइंगल नहीं होगा। जब ये रेक्टेंगल इसमें लाई नहीं करेगा, बिलोंग ही नहीं करेगा, तो ये इसका क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट 6 वाले क्वेश्चन क्या आपका, कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। इसमें तो ओनली क्या है, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इस साइड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में ट्राइंगल का सेट है, ऑल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। इसमें तो सारे ट्राइंगल मिलेंगे आपको, इक्विलैटरल, आइसोस्केलस, वो सारे। ठीक है, इसमें ओनली क्या है, इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या इसमें भी मिलेंगे आपको सारे के सारे, यस मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट। इसमें तो ओनली क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इसमें क्या है, ऑल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, ऑल ट्राइंगल वाले सेट में बिलोंग करेंगे, यस ऑफ कोर्स करेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला। 7th वाले में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एंड इधर क्या है, एक्स सच दैट एन इंटीजर। इस साइड तो क्या है, ओनली आपका इंटीजर नंबर का सेट है, नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपके पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर मिलेंगे इनफाइनाइट तक। और इस सेट के अंदर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। तो क्या ये इवन नंबर इसमें बिलोंग करेंगे आपके, यस ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि ये तो इंटीजर नंबर का सबसे बड़ा सेट है आपका। नेचुरल नंबर तो, इवन नेचुरल नंबर तो क्या है, इसमें ऑलरेडी बिलोंग करेंगे। ये सेट इसमें क्या करेगा, पार्ट होगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है। तो हमें देखना है कि ये रियल में इसका सबसेट है या नहीं है। देखते हैं, इसमें ए बिलोंग है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें बी है। बट यहाँ तो क्या दिखा रहा है कि ये सेट इसका क्या है, पार्ट है। ये सेट क्या है, इसका क्या है, पार्ट है। जितने भी एलिमेंट इसमें है वो इसमें क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या आ गया आपका, ये सेट इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। बट यहाँ पे तो नॉट सबसेट दिखा रखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो सेट है वो इसका क्या मिल रहा है, हमें सबसेट मिल रहा है, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें है वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें हमें क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है। तो ये सेट इसका क्या मिल रहा है, हमें सबसेट मिल रहा है। बट स्टेटमेंट में तो क्या दे रखा है, नॉट सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट सेट के अंदर क्या दे रखा है, ए ये एलिमेंट दे रखे हैं, और सेकंड जो आपका दे रखा है उसमें क्या है, इस सेट के अंदर देखते हैं कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। एक्स इज ए वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये होते हैं। अब देखना है कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर लाई है क्या, बिलोंग्स करते हैं क्या। ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू। सेकंड आपका ट्रू हो गया, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या है, बिलोंग करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब पार्ट है इसका, ये सेट क्या है, इसका पार्ट है, यहाँ से ये इसको बनाया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, सबसेट दे रखा है। ये सेट इसका क्या दे रखा है, सबसेट दे रखा है। तो सबसेट दे रखा है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे इसमें क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे 1 बिलोंग करता है, 1, 2 है, 2 नहीं है इसके अंदर, तो 2 इसके अंदर नहीं है, 3 है। एक भी अगर एलिमेंट आपका इसमें बिलोंग नहीं करता तो वो क्या, नॉट सबसेट हो जाएगा। बट यहाँ पे सबसेट दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दे रखा है कि इस सेट के अंदर ए एलिमेंट दे रखा है और इसका सबसेट दिखा रखा है आपको ए बी सी का। तो यहां पे देखते हैं क्या ए एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, यस ऑफ कोर्स करता है।
ये सेट इसका क्या है, एक पार्ट है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसेट बोल सकता हूँ इसका। तो ये भी क्या है, एक सबसेट बोल रखा है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे देखना जो ये सेट है इसको क्या दे रखा है, बिलोंग टू ए बी सी। बिलोंग्स टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, एलिमेंट। हम बिलोंग्स टू कहां लगाते हैं, जब कोई एलिमेंट किसी का क्या होता है, जब कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट होता है तब हम क्या लगाते हैं, बिलोंग्स टू लगाते हैं। और कोई सेट किसी का क्या होता है, सबसेट होता है, तब हम कौन सा साइन लगाते हैं, ये साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे सेट ए को हमें क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू ए दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ओनली ए एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये यहाँ पे अगर ऐसा होता बिलोंग टू, तब तो हम क्या कहते हैं, ट्रू है, क्योंकि ये एलिमेंट ए है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। बट ये तो सेट है, ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x such that x is an even natural number less than 6। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, 2 और 4। ये दो ही नेचुरल नंबर होते हैं जो 6 से छोटे होते हैं, इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे होते हैं। इधर देखते हैं स्टूडेंट, x such that x is a natural number which divisible by 36। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इसके अंदर 1 भी 36 को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है, 12 भी करता है, 18 भी करता है और 36 भी करता है। हमें यहाँ पे क्या दिखा रखा है, सबसेट दिखा रखा है, तो एवरी एलिमेंट इस सेट के अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं इसमें 2 इसके अंदर है क्या, 2 है, 4 है क्या, 4 है। तो जितने एलिमेंट इसमें है वो सारे के सारे इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेट एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 का एक सेट इसका एलिमेंट है। ये क्या है इसका, ये सेट क्या है, पूरा का पूरा इसका एलिमेंट है और 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको ये बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें कौन सा इनकरेक्ट है और वो क्यों है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये सेट इसका क्या है, सबसेट है। बट यहाँ तो ये पूरा का पूरा सेट इस ए सेट का क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि ए जे क्या है, एलिमेंट है। अगर यहाँ पे ये सेट होता तो इसको किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। इस 3 और 4 सेट को अगर सबसेट बनने के लिए क्या करना पड़ता, आपको उसको एक सेट के रूप में दिखाना पड़ता, लेना पड़ता, तब ये इसका क्या होता, सबसेट होता। बट यहाँ पे तो ये क्या है, ए जे एलिमेंट है, ये सेट पूरा का पूरा 3 और 4 का सेट क्या है, इस ए सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 4 सेट क्या है, ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए जे एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसको सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक कर्ली ब्रैकेट्स में सेट के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, कि ये 3 4 का सेट ए सेट का क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट है तो एलिमेंट कभी भी किसी का क्या नहीं होता, सबसेट नहीं होता। इसको अगर आपको सबसेट बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेट के अंदर लेना पड़ेगा, तब ये इसका क्या होता, सबसेट होता। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकंड क्या है कि ये पूरा 3 और 4 का सेट क्या है, ए का एलिमेंट है। हाँ तो एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, ए सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना कि 3 4 का जो सेट है पूरा का पूरा, वो ए का क्या है, एलिमेंट है, ए जे एलिमेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 3 4 सेट को आपको किस में दे रखा है, सेट में दे रखा है। तो ये सेट का अभी भी बताया ना कि जब ये इस प्रकार से सेट के अंदर होता तो ये इसका क्या हो जाता, सबसेट होता। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये एलिमेंट एज सेट के अंदर ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो 3 और 4 का सेट है वो ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसका सेट क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। तो ये भी क्या आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए में बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, एलिमेंट। और क्या 1 है वो ए का एलिमेंट है, यस ए का एलिमेंट है, तो ये ए में क्या करेगा, सेट ए में बिलोंग करता है।
नेक्स्ट है आपका वन सबसेट ए। सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है आपके लिए? सबसेट होने के लिए जरूरी है सेट। सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है? एक सेट होना जरूरी है। और वन यहाँ पे क्या है? सेट नहीं है, वन ओनली यहाँ का क्या है? ओनली एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, वन है वो एक का सबसेट नहीं है, एज ए एलिमेंट है। वन है वो एक का सबसेट नहीं है, एक का क्या है? एज ए एलिमेंट है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर देखते हैं 1 to 5 सबसेट ए। तो क्या 1 to 5 का सेट ए का सबसेट है? यस ऑफ कोर्स। 1, 2 और 5 को लेके आपको एक सेट बनाया गया है, पार्ट लेके सेट बनाया गया है, वो ए का क्या है? सबसेट है। यहाँ पे 1 भी क्या कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है। 2 भी क्या कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है। और 5 भी क्या कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? ए से, सेट ए से लिया गया है। सेट, तो ये सारे एलिमेंट क्या है? ए में बिलोंग करते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी क्या आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी आपका ट्रू है। यहां पे मैंने बता दिया था आपको, ये आपका क्या है? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्या दे रखा है कि सेट 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये क्या है? एक सेट है, क्या ए में बिलोंग कर रहा है? तो यहाँ पे सेट बिलोंग कहाँ कर रहा है? यहाँ तो ओनली एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो ये क्या एलिमेंट है? किसी बिलोंग्स टू करने के लिए क्या होना पड़ता है? एलिमेंट होना पड़ता है। बट ये तो क्या है? एक सेट है, तो सेट क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि एज 1 to 5 क्या है? ए का सबसेट है, क्योंकि ए के एलिमेंट को बनाया हुआ क्या है? सेट है, तो वो क्या है? सबसेट होगा, ना कि बिलोंग्स टू होगा। तो ये क्या है आपका? फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं 1, 2, 3 का सेट है, वो बिलोंग्स सबसेट ऑफ ए। तो ए के अंदर आपके पास क्या 1 बिलोंग करता है? यस ऑफ कोर्स 1 बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है? यस ऑफ कोर्स 2 बिलोंग कर रहा है। बट 3 बिलोंग नहीं कर रहा। 3 एक सेट, 3 और 4 का क्या है? एक एलिमेंट है, वो कंप्लीट है, एक साथ में है, उसको हम अलग अलग क्या नहीं कर सकते? एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। ये सेट के रूप में क्या है? पूरा का पूरा एलिमेंट है। ये सेट ही पूरा क्या है? एलिमेंट है। अकेला 3 क्या है? इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका क्या नहीं हो जाएगा? सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। तो क्या 5 है वो ए का सब एलिमेंट है? नहीं है, क्योंकि 5 है वो ए का एलिमेंट नहीं है। इसको 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 को एक सबसेट लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 एवरी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि 5 सबसेट ए। ऑफ कोर्स 5 हर सेट का क्या होता है? आपका सबसेट होता है, तो ये भी क्या आपका ट्रू है। नेक्स्ट दे रखा है एक सेट दे रखा है जिसके अंदर क्या है? 5 है, और वो ए का सबसेट दिखा रखा है। तो 5 किसी सेट का सबसेट होने के लिए जिसके अंदर एलिमेंट वो ए से क्या करने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या 5 ए में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये क्या है आपका? 5 का जो सेट है वो ए का क्या नहीं है? सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए जे अगर ऐसा होता तब तो मैं क्या बोल सकता था कि 5, यहाँ पे 5 क्या है? ए जे एलिमेंट है। इस सेट के अंदर क्या है? 5 एक एलिमेंट है, तो ये सेट क्या इसका सबसेट होगा। सबसेट होने के लिए ये 5 ए में बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी नीचे दिए गए हैं उनके सबको आपको क्या लिखने हैं? सबसेट लिखने हैं। आपको एक सेट दे रखा है ए का, ए एलिमेंट का सेट दे रखा है, जिसके हमें क्या लिखने हैं? सबसेट लिखने हैं। तो आपको पता है कि एक तो 5 हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, तो इसका एक सबसेट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर दूसरा सबसेट क्या बना सकता हूँ? इसी एलिमेंट को लेके एक सेट बना सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि खुद का सबसेट खुद भी हो सकता है, तो 2 सेट मिल सबसेट मिल गए। एक तो आपको 5 मिल गया, एक ये सेट मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 सबसेट बनेंगे। एक तो 5 हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एक में ए एलिमेंट लेके सेट बना सकता हूँ, वो भी क्या उसका इसका सबसेट होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ
itself। प्रत्येक सेट क्या है, खुद का भी क्या है, सबसेट होता है। तो इसी को लेके मैंने एक सेट और बना दिया। तो ये दो सेट आप सबसेट बनेंगे इसके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन ये है, एक सेट दे रखा है जिसमें आपके पास एलिमेंट क्या है, ए और बी। तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, एक सेट सबसेट तो बनेगा 5, दूसरा मैं क्या बना सकता हूँ, ए एलिमेंट लेके बना सकता हूँ, दूसरा तीसरा एक बी एलिमेंट लेके बना सकता हूँ, एक चौथा क्या ले सकते, दोनों को मैं साथ में लेके सबसेट बना सकता हूँ। तो इसके कितने सबसेट बन गए आपके, 4 सबसेट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे आपके, एक सबसेट तो आपका ऑलरेडी क्या होता है 5, फिर मैं 1 को लेके इसका एक सबसेट बना सकता हूँ, फिर 2 को लेके एक सबसेट बना सकता हूँ, फिर 3 को लेके एक सबसेट बना सकता हूँ। इसके बाद में दो एलिमेंट लेके बनाऊंगा, तो 1 और 2 को लेके सबसेट बना सकता हूँ, फिर 2 और 3 को लेके सबसेट बना सकता हूँ, फिर 1 और 3 को लेके क्या बना सकता हूँ, सबसेट बना सकता हूँ। तो दो के सबसेट, दो एलिमेंट के सबसेट बना दिए मैंने, फिर एक तीनों को एक साथ लेके सबसेट बना सकता हूँ। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे आपके पास, 8 सबसेट बनेंगे। एक इसका फॉर्मूला भी बनता है, किसी सेट के सबसेट कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। किसी सेट के सबसेट कितने की संख्या क्या हो सकती है, यदि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एन ए इक्वल टू क्या हो, m हो, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या हो सकते हैं, उसके 2 की पावर m हो सकते हैं। यहां पर देखना स्टूडेंट, एक एलिमेंट था तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 1 करूंगा, तो मेरे पास कितने सेट सबसेट बनेंगे, 2 बन जाएंगे। यहां पे आपके पास कितने एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, तो 2 की पावर 2 करूंगा तो कितने सबसेट बनेंगे मेरे पास, 4। तो 1 2 3 4 सबसेट। यहां पर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो 2 की पावर 3 करूंगा तो कितने सबसेट बनेंगे, 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर एलिमेंट कितना 5 है, तो 5 का सबसेट क्या बन जाएगा आपका, 5 ही बन जाएगा, क्योंकि 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट ही होता है। तो यहाँ पे देखना 2 की पावर क्या होगी, 0 होगी, और 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका सबसेट क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, 5th नंबर क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। हमें जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमें किस में लिखना है, इंटरवल्स में लिखना है। हमने एक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट को सबसेट इंटरवल्स के रूप में लिखना देखा था। तो यहाँ पे देखना सेट क्या है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। हाँ, यहाँ पे दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर से रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, और एक्स की वैल्यू क्या है, -4 से बड़ी है, और 6 के इक्वल, और 6 से क्या है, छोटी है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे स्टूडेंट, देखना नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या आपका -4 -5 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर x की वैल्यू है वो -4 के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, -4 पे क्या लगा देता हूँ, होल कर देता हूँ, और 6 के इक्वल x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, डार्क कर दूंगा। ये नोट का मतलब x की वैल्यू -4 के इक्वल है, x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते आप, -4 नहीं ले सकते। और जब 6 के इक्वल x की वैल्यू है तो यहाँ पे डार्क कर देंगे, इसका मतलब हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 6 वैल्यू ले सकते हैं। तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। ये क्या है आपका इंटरवल फॉर्म। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, जब आपकी वैल्यू x के इक्वल नहीं होती, मतलब -4 क्या नहीं है, इस सेट के अंदर क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं होता, तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल। कौन सा लगाते हैं, ओपन इंटरवल। और जब आपका x 6 के इक्वल है, 8 पॉइंट्स क्या है, x के इक्वल है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल। समझ गए। जब आपका ओपन होगा, जब x की वैल्यू -4 के इक्वल नहीं है, तब हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट। और जब आपकी x की वैल्यू 6 के इक्वल है, तब हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -4 के इक्वल नहीं है, तो 4 क्या नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है, बट आपके पास क्या है, 6 क्या है, इंक्लूड है। तो आपकी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -4 से लेके 6 तक है। -4 से बड़ी है, और 6 से क्या है, छोटी है। आपका रियल नंबर का क्या है, सबसेट है एक। और इसको इंटरवल्स के फॉर्म में किस प्रकार शो करोगे, इस प्रकार शो करोगे। इसमें जो -4 क्या है, एक्सक्लूडेड है आपका,
मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, और ये क्या है आपका इंक्लूडेड है। 6 इसके अंदर क्या है, 6 क्या है, इंक्लूडेड है, क्योंकि x की वैल्यू -4 से बड़ी है, -4 नहीं है, और x की वैल्यू -6 से क्या है, छोटी और बराबर है। तो 6 x की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। इसको तो हम क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का इंटरवल के फॉर्म में कैसे होगा आपका, ये से होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू R -12 है ग्रेटर देन x लेस देन -10। x की वैल्यू कहाँ से है, रियल नंबर से है, और x कहाँ से कहाँ तक है, -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो आपको इसको नंबर लाइन में कैसे शो करोगे स्टूडेंट, नंबर लाइन पे कैसे करोगे, यहाँ पे -12 है, -11 है, और माइनस का क्या है, 10 है। अब x की वैल्यू ना तो -12 के इक्वल है, ना -10 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं -12 के इक्वल और -10 के इक्वल क्या कर देता हूँ, होल कर देता हूँ, जिससे हमें होल ये बताते हैं कि x की वैल्यू ना तो -12 के बराबर है, ना -10। x की वैल्यू ना तो आप -12 ले सकते हो, या ना -10 ले सकते हो। x की वैल्यू आपके क्या, -12 से बड़ी है और -10 से क्या है, छोटी है। तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, ये वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, ना तो -12 इंक्लूड है, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट, ना -10 है, तो आपका इस साइड भी क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। तो आपका ओपन इंटरवल में क्या आएगा, -12 से -10, ओपन इंटरवल -12 टू -10। इसके अंदर ना तो -12 इंक्लूड है, ना -10 इंक्लूड है। तो ये आपकी क्या हो गई, इंटरवल फॉर्म हो गई, इस सेट बिल्डर फॉर्म की क्या हो गई, इंटरवल हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ये जो सेट है वो क्या है, इसके अंदर x का सेट है, वो x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 के बराबर है, और 0 से बड़ी, और 7 से क्या है, छोटी है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करूंगा स्टूडेंट, देखना, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी लेना है, 7 से क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 0 के बराबर है, तो मैं 0 पे क्या कर देता हूँ, डार्क सर्कल कर देता हूँ। इसका मतलब होता है 0 इसके अंदर क्या है, इंटरवल में इंक्लूड है। और यहाँ पे 7 से छोटी है, 7 क्या इक्वल नहीं है, तो 7 के इक्वल नहीं करते, हम क्या कर देते हैं, आपकी जो वैल्यू होगी इंटरवल में इस सबसेट के अंदर कहाँ से कहाँ तक होगी वैल्यू, रियल नंबर के सबसेट में 0 से लेके 7 तक होगी। 0 इंक्लूड है तो इस साइड क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, इधर 7 से क्या है, 7 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, 0 7 क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट 0 to 7 ओपन ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको शो करने का है। जब आपका इक्वल होता है तब हम क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट, जब इक्वल नहीं होता तब क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। जब इक्वल नहीं होता तब हम कौन सा लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट, जब इक्वल होता है तब कौन लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पे देखना फोर्थ नंबर क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर के सेट से है, और x क्या है, 3 के इक्वल है, और 3 से बड़ा, 4 के इक्वल, और 4 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, x की वैल्यू इक्वल दिखा रखी है 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ये दोनों इक्वल है, तो इसको दोनों को क्या कर दूंगा मैं, डार्क कर दूंगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 के बराबर है। आप x की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, यहाँ भी डार्क, तो ये भी क्या हो सकता है, 4 ले सकते हैं। दोनों के इक्वल ग्रेटर एक्सक्लूजन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ 3 और 4। तो आप इसमें क्या है, 3 भी इंक्लूड है और 4 भी क्या है, इंक्लूड है। ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरवल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट आपका। देखो स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ये इंटरवल्स हैं, इनकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो आपके पास क्या होता है, 4 तरीके इंटरवल्स होते हैं। ओपन इंटरवल्स को किस प्रकार शो करते हैं, दोनों साइड क्या करता है, राउंड ब्रैकेट। इसमें क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट, मान लो सपोज करो ए और बी का क्या है, ओपन इंटरवल है, तो इसमें ए और बी के बीच में ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, बट ए एंड बी डू नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास ओपन इंटरवल होता है तो ए और बी के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो क्या कहते हैं, इंटरवल में शामिल होते हैं। बट जो एंड पॉइंट होते हैं ए और बी, वो क्या है, इस इंटरवल में शामिल नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 और 0 इसमें क्या है, इंक्लूड नहीं है।
क्योंकि अक्स की जो वैल्यू है हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो हम अक्स की वैल्यू कहां से बिलोंग करेंगे, आर से बिलोंग करती है। और अक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, अक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है, क्योंकि अक्स की वैल्यू क्या नहीं है, -3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में क्या नहीं करते, एंड पॉइंट क्या नहीं करते, बिलोंग नहीं करते, और क्या है, 0 से छोटी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड, इसके अंदर क्या है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट भी क्या करते हैं आपके, बिलोंग करते हैं इस इंटरवल में। तो इसके सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी आपकी, अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर। अक्स क्या है, रियल नंबर है, और वो अक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 6 से बराबर, 6 से बड़ी, और लेस देन इक्वल टू 12 है। ये यहां पर क्या है, 6 के बराबर है, और 12 से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में एंड्स पॉइंट्स क्या करते हैं, इंक्लूड होते हैं आपके। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर में क्या है, ओपन इंटरवल। क्वेश्चन में क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या आपका ओपन इंटरवल है 6 to 12, ओपन ब्रैकेट। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल है, कहां से कहां तक, 6 to 12 है, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल 6 to 12 है, जिसके अंदर क्या है, 6 एक्सक्लूडेड है एंड 12 इंक्लूडेड है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी आपके पास, अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर। अक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और अक्स की वैल्यू 6 है, तो क्या है, बड़ी होगी, क्योंकि 6 से इक्वल नहीं होगी, 6 क्या है, एक्सक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, 6 से बड़ी होगी, क्योंकि 6 की अक्स की वैल्यू क्या है, 6 के इक्वल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, और 12 है, और 12 से क्या होगी, छोटी होगी। ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि 12 इसमें क्या है, इंक्लूड है, तो अक्स की वैल्यू क्या होगी, 12 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर में कौन सा इंटरवल दे रखा है, ओपन इंटरवल दे रखा है आपका, जिसके अंदर -23 तो क्या है, इंक्लूड है, बट 5 क्या है, एक्सक्लूडेड है, -23 to 5। तो इसमें क्या है, -23 तो क्या है, इंक्लूडेड है, बट 5 एक्सक्लूडेड है। अक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, यहाँ पे 5 नहीं हो सकती, 5 से छोटी है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, तो अक्स सच दैट अक्स इज ए अक्स बिलोंग्स टू आर, एंड अक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, -23 ग्रेटर देन इक्वल टू अक्स एंड लेस देन 5। फिर अक्स की वैल्यू क्या नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है। जब आपका क्लोज ब्रैकेट होता है तब हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्या है, इक्वल का साइन। जब आपका ओपन होता है तब क्या लगाते हैं, लेस देन और ग्रेटर का साइन। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, ये तो इसमें क्या था, इधर आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं, इधर लेस देन लगाते हैं। नेक्स्ट आपके पास, इधर आपके पास क्या है, ओपन क्लोज ब्रैकेट, तो इधर आप क्या लगाते हो, ग्रेटर देन, और इधर आप क्या लगाते हो, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट एज शुड यू पर्पज फॉर इज ऑफ द फॉलोइंग। जो भी नीचे दिए गए हैं आपकी पर्पज से, उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे बड़ा बिगेस्ट सेट होता है, वही उसके लिए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। आप राइट ट्राइंगल्स को कहाँ से ले सकते हो, बहुत सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, पॉलीगॉन्स का भी सेट, इसका भी बोल सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल द पॉलीगॉन। बट आप इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास में, कि राइट ट्राइंगल को आप कहां से लेके किसका पार्ट लेके सेट बना सकते हो। तो किसका सेट लेके पार्ट बना सकते हो, किसका पार्ट लेके सेट बना सकते हो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। जितने भी ट्राइंगल्स हैं उसमें आपके पास राइट ट्राइंगल तो जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल ट्राइंगल्स में क्या मिलेंगे आपको, राइट एंगल ट्राइंगल तो क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट
हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सभी अदर सेट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो ये क्या है, ये राइट एंगल्स का जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल्स। आइसोस्केलस के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वही सेम होगा। ये भी क्या होगा, सभी ट्राइंगल्स में से आपको निकाल के एक सेट बना सकते हो आप आइसोस्केलस का। तो इसके लिए भी आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के सेट के अंदर आपको ट्राइंगल के सेट के अंदर आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल तो मिलेंगे ना, इसी के पार्ट को लेके आप क्या बना सकते हो, आइसोस्केलस के ट्राइंगल्स के सेट बना सकते हो। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल्स के लिए सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है स्टूडेंट। तो बोथ के लिए, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम यूनिवर्सल सेट होंगे आपके, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सभी ट्राइंगल्स में आप क्या ले सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल्स का सेट बना सकते हो। ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। 7 नंबर क्वेश्चन इतना ही था। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा है, गिवन द सेट्स ए, आपको सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1 3 5 एंड सेट बी दे रखा है 2 4 6 एंड सी सेट दे रखा है जिसमें 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। जो आपको नीचे दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी के लिए। सभी तीनों सेट के लिए हमें क्या बताना है कि इन चारों में से यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन एनी कंटेस्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट ही क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सेट होता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो ए और बी एंड सी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से सेट के ये ए और बी सी क्या है, सबसेट है। तो फर्स्ट आपका है ये 0 1 2 3 4 5 6। तो हमें देखना है कि ए सबसेट है क्या इसका। तो इसमें 1 है 1 है, 3 है 3 है, 5 है। ए तो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। बट सेकंड देखते हैं बी 2 4 6 2 4 6 2 4 6 बी भी इसका क्या है, सबसेट है। बट सी क्या है, इसका सबसेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं है। तो सी क्या इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, बिगेस्ट सेट नहीं होगा। ये ए बी सी का क्या है, तीनों का सबसेट नहीं है। तो ये तो क्या नहीं है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। फिर आपका 5 के अंदर तो कुछ नहीं है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर 0 से लेके 10 तक है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 1 3 5 1 3 5। तो ये ए का क्या है, ए इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, ए इसका क्या है, सबसेट है। फिर बी को देखते हैं 2 4 6 2 4 6 है क्या, 2 4 6। तो बी का भी क्या है, ये बी भी क्या है, इसका सबसेट है। फिर सी देखते हैं 0 2 4 6 8 0 4 2 6 0 2 4 6 8। तो इसमें सी भी क्या है, इसका सबसेट है। तो सबसे बड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया आपका, ये सेट हो गया जिसके तीनों ए बी सी क्या है, सबसेट है। तो आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा मिल गया, ये मिल गया थर्ड नंबर यूनिवर्सल सेट। दिस इज यूनिवर्सल सेट मिल गया क्योंकि इस सेट के तीनों क्या है, सबसेट है। इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट, इन तीनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या करते हैं, इस सेट में बिलोंग करते हैं। तो ये इन तीनों एबीसी सेट के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ नंबर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 3 5। तो 1 3 5 ए के लिए ए इसका सबसेट है। फिर ए के एलिमेंट सारे इसमें है, बिलोंग करते हैं। बी 2 4 6 इसमें बिलोंग करते हैं। बट सी का 0 इसमें क्या नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। तो सी इसका क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। ये सी के लिए क्या नहीं है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो हम यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, थर्ड नंबर 0 से लेके 10 तक। ठीक है स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गेट यूल सून। थैंक यू।